हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रिलिंग कोरियन ड्रामा रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 1 के बारे में। ये स्टोरी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां एक बहन अपने भाई की मौत के सच का पता लगाने निकलती है। ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरा हुआ यह एपिसोड एक परफेक्ट स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बीच पर एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने बड़े भाई वोनसुक से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उनकी बातचीत से हम जान पाते हैं कि वो दोनों ट्विंस हैं। वुनसुक बताता है कि वो जल्दी ही बुसान चांदवी से मिलने आएगा। उसे चांदवी को कुछ बताना है। चांदवी पूछती है क्या, तो वुनसुक कहता है कि वो उसे मिलकर बताएगा। उनकी बात चल ही रही होती है कि वुनसुक को किसी के आने की आवाज़ आती है और फ़ोन कट हो जाता है। एज ऑडियंस हम देख पाते हैं कि वुनसुक की खिड़की से गिरकर मौत हो जाती है। उधर अचानक कॉल कट होने की वजह से चांदवी थोड़ी परेशान होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चांदवी का शूटिंग टूर्नामेंट चल रहा होता है। चांदवी टूर्नामेंट के दौरान अपने भाई के साथ हुए लास्ट कॉल के बारे में सोच रही होती है, जिससे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और उसकी थर्ड पोजीशन आती है। सीन सियोल शिफ्ट होता है और हम बोलिंग क्लब में सुयो नाम के एक लड़के को काम करते हुए देख पाते हैं। सुयो अपने बॉस से घर जल्दी जाने के बारे में पूछता है, पर उसका बॉस साफ मना कर देता है। सुयो परेशान होकर अपने कोच और पड़ोसियों को मैसेज करके शिफ्ट पे उसकी जगह काम करने के लिए पूछता है। थोड़ी देर में सारे वहाँ आ भी जाते हैं और सुयो वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि सुयो की माँ एडमिट है। उनसे मिलकर सुयो घर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम चांदवी को देखते हैं जो अपना पास याद कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अनाथ थे। वुनसुक को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, जबकि चांदवी ऑर्फनेज में ही रह जाती है। अब हम देखते हैं चांदवी बुसान से सियोल वुनसुक को ढूंढते हुए उसके स्कूल जाती है, जहाँ वो कुछ स्टूडेंट से वुनसुक के बारे में पूछती है, जिनसे उसे वुनसुक की मौत के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम वुनसुक का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ चांदवी पहुंचती है और वो वुनसुक के पेरेंट्स से रोते हुए बोलती है कि वुनसुक कभी सुसाइड नहीं कर सकता। पर वुनसुक के पेरेंट्स की बातों से हमें पता चलता है कि वो इस बात पर शर्मिंदा हैं कि वुनसुक ने सुसाइड की। चांदवी वुनसुक के पेरेंट्स से उसका फ़ोन मांगती है, लेकिन वो कहते हैं कि फ़ोन पुलिस को भी नहीं मिला तो उनके पास कैसे होगा, और ये कहकर वो चले जाते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में दो ऑफिसर्स को वुनसुक के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ चांदवी आती है और उनसे रोते हुए बोलती है कि वुनसुक ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। पर ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सुसाइड ही है, पर चांदवी उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम सुयोन को देख पाते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जो उसे बोलते हैं कि वो उन्हें अपने किसी गार्डियन के साथ मिले। सुयोन कहता है कि उसका कोई गार्डियन नहीं है, तो डॉक्टर उसे अपने टीचर को साथ में लाने को कहते हैं। अब हम चांदवी, जो वापस बुसान आ चुकी है, उसे अपनी दोस्त से बात करते हुए देखते हैं, जो बताती है कि उसने वुनसुक के स्कूल में एडमिशन लिया है ताकि वो वुनसुक के मर्डरर का पता लगा सके, और इसके चलते चांदवी बुसान से जल्दी ही सियोल मूव करने वाली है। और अगले ही सीन में हम चांदवी को सियोल शिफ्ट होते हुए देखते हैं। उधर हमें सुयोन को दिखाया जाता है जिसकी किसी लड़के से फाइट हो रही होती है और सुयोन उस लड़के को बुरी तरह मारता है। फिर हम सुयोन को उसके कोच के साथ देखते हैं जो उसे प्रोफेशनल चैंपियन बनाने की बात कर रहे होते हैं, पर सुयोन उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। इसके बाद हम सुयोन को एक वेबसाइट को चेक करते हुए देखते हैं जहां उसे अपना स्कूटर दिखता है जो कि चोरी हो गया था। उसके स्कूटर को किसी ने बेचने के लिए साइट पर डाला था। सुयोन तुरंत वहां से अपना स्कूटर लेने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही चोर सुयोन का स्कूटर चांदवी को बेच रहे होते हैं। जब तक सुयोन वहां पहुंचता है तब तक वो वहां से चले जाते हैं। सुयोन चांदवी के पास जाता है और उसे कहता है कि ये स्कूटर उसका है और उसे स्कूटर की बैक सीट को चेक करने को कहता है, जहां वो अपने लगाए हुए स्टिकर उसे दिखाता है। पर फिर भी चांदवी सुयोन को स्कूटर देने से मना कर देती है और कहती है उसने स्कूटर के लिए पैसे दिए हैं, अगर उसे स्कूटर चाहिए तो पहले उसे उसके पैसे देने होंगे। उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी एक ट्रक वाला हॉर्न बजाकर सुयोन को बाइक हटाने को कहता है, जो रास्ते के बीच में खड़ी थी। सुयोन चांदवी को वहीं रुकने का बोलकर बाइक हटाने जाता है, पर चांदवी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम चांदवी को देखते हैं जो रूम रेंट पर लेने आई होती है, पर ओनर उसे मना कर देता है क्योंकि वो टीनेजर्स को रूम रेंट पर नहीं देते। पर चांदवी ओनर से बहुत रिक्वेस्ट करती है और ओनर चांदवी की बात मान जाता है और उसे रूम रेंट पर दे देता है। दूसरी तरफ हमें सुयोन को दिखाया जाता है जो देखता है कि वही चोर चांदवी का स्कूटर दोबारा चुरा रहे होते हैं,
ताकि उसे फिर से बेच सकें। सुयोन को देखकर चोर भागने लगते हैं, लेकिन वो उनके पीछे जाता है और उनकी फाइट होती है, पर वो चोर सुयोन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। फाइट के दौरान सुयोन के सिर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान रास्ते पर नहीं होता और हम देखते हैं कि एक ट्रक उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी चांदनी आकर सुयोन को बचा लेती है, जिसके बाद चांदनी सुयोन से कहती है कि वो उसकी लाइफ सेवर है, तो स्कूटर की बात भूल जाए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम चांदनी को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट सुयोन से हो जाता है और गिरने की वजह से चांदनी की ड्रेस खराब हो जाती है, जिसे साफ करने में उसकी मदद सुयोन करता है और उसे अपना ब्लेजर दे देता है। अब हम देखते हैं सुयोन और चांदनी दोनों ही स्कूल पहुंच जाते हैं। सुयोन अपनी बाइक पार्क करके स्कूल के अंदर चला जाता है। चांदनी भी वहीं अपना स्कूटर पार्क करके जा ही रही होती है कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है ये नो पार्किंग एरिया है, लेकिन तभी वो चांदनी को सुयोन का ब्लेजर पहने हुए देखता है और सोचता है कि चांदनी सुयोन की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए पार्किंग के लिए हाँ कर देता है। चांदनी जब स्कूल में एंटर करती है तब कुछ लड़कियां नोटिस करती हैं कि चांदनी ने सुयोन का ब्लेजर पहना हुआ है, और ये बात जाकर वो एक लड़की जीहोन को बताती हैं, जो सुयोन को पसंद करती थी, इसीलिए उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। चांदनी जब क्लास में एंटर करती है तो सुयोन को देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। टीचर सुयोन को देखकर डांटते हैं कि वो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है। ये सुनकर चांदनी अपने बैग से सुयोन का ब्लेजर निकालकर उसे दे देती है। पूरी क्लास ये देखकर हूटिंग करने लगती है, जिसे देखकर जीहोन को और बुरा लगता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस में अपनी माँ के साथ बैठा होता है। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उसका नाम जेबम है और उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जेबम 6 महीनों तक कोमा में था और अब वो क्लास रिपीट करने के लिए आया है। संग को देखते हैं, जिससे वो जेबम की मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। ये सब देखकर हम इतना समझ पाते हैं कि जेबम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो अपनी क्लास में जाता है, जहाँ एक वाइट बालों वाली लड़की उसे देखकर स्माइल करते हुए आंख मारती है, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब हम चांदनी को क्लास के कॉरिडोर में देखते हैं, जो अपने भाई को याद कर रही होती है। तभी एक लड़की आती है, जिसे चांदनी शूटिंग के वक्त मिली होती है। वो दोनों कैंटीन में लंच करने जाते हैं, जहाँ चांदनी को पता चलता है कि वुनसुक की एक एजिन नाम की गर्लफ्रेंड थी। चांदनी को भी याद आता है कि वुनसुक ने चांदनी को एजिन के बारे में बताया था और उन दोनों की साथ में फ़ोटो भी दिखाई थी। चांदनी बातों ही बातों में उससे एजिन का नंबर ले लेती है। वहाँ से निकलकर चांदनी एजिन को फ़ोन करती है, पर वो देखकर हैरान रह जाती है कि एजिन का फ़ोन सुयोन ने उठाया होता है। वो कुछ नहीं बोलती और सुयोन का पीछा करने लगती है। सुयोन वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल आता है। चांदनी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो सुयोन को डॉक्टर से मिलते हुए देखती है, जो सुयोन को बता रहे होते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर की लोकेशन की वजह से सर्जरी भी इम्पॉसिबल है। सुयोन पूछता है उसके पास कितना टाइम बचा है, तो डॉक्टर कहते हैं 6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। चांदनी ये सारी बातें सुन लेती है। अगले सीन में हम सुयोन को एक जगह अकेला बैठा हुआ देखते हैं। फिर सीन चांदनी पर शिफ्ट होता है। वो अपना स्कूटर पार्क कर रही होती है कि तब वही सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि सुयोन इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो चांदनी कहती है कि उसे नहीं पता। अगले सीन में चांदनी उसी जगह जाती है जहाँ पर उसके भाई वुनसुक का मर्डर हुआ होता है। वो सोच ही रही होती है कि उसके भाई का मर्डर किसने किया होगा, तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो मुड़कर देखती है, वहाँ पर सुयोन खड़ा होता है और यहीं पे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है, एक सस्पेंस के साथ। तो दोस्तों, ये था रिवेंज ऑफ अदर्स का पहला एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।